धुआंधार शेयरों की फहरिस्त लेकर के हाजिर हैं हमारे साथ हमारे प्रिय हर्ष बाबू। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के पिटारे में ये 4 धमाकेदार शेयर दिवाली के पहले क्या लेकर के आए हैं? पहली कंपनी कौन सी होगी सर? लेकिन पहले तो मैं एक चीज बताऊं सर, आज आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं। अरे मैं बाहर देख नहीं पाया आपको, लेकिन अभी देखा तो बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं सर। प्रदीप जी और ने काफी खिंचाई कर दी है। नहीं सर, सीरियसली ने काफी खिंचाई कर दी है। नहीं, आप काफी डैशिंग लग रहे हैं सर। मैंने फर्स्ट टाइम देखा आपको ऐसे। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट है वो। अरे सर थैंक यू। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आपका भी सर थैंक यू। बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां भी आ रही थी, मैंने सोचा कुछ टिप्पणियों को अवॉइड ही कर देते हैं पढ़ने के लिए। जी, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, एटर्नल की बात करते हैं। जोमेटो की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर जोमेटो को हम लोग देखें तो न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 370 रुपये का लक्ष्य दिया इन्होंने। सबसे पहले इनको कहना है कि जो वैल्यूएशन है इनको अभी महंगे लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने कहा कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उससे नतीजे जो है वो कमज़ोर रहे हैं यहाँ पे, और आगे भी जो है रिकवरी जो है वो बहुत ही धीमे स्पेस पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मार्जिन जो है वो ठीक ठाक लग रहे हैं। फूड डिलीवरी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो ग्रोथ इंडस्ट्री की रही है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है वैल्यूएशन की तो उन्होंने बात की, लेकिन कह रहे हैं कि आगे जो स्थिति है वो सुधरती हुई दिख सकती है। एग्जीक्यूशन इन्होंने कंपनी ने सही टाइम पर किया, इसलिए इन्होंने बाई की रेटिंग दी है। साथ ही क्विक कॉमर्स बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेंट्री सिस्टम में जो है वो लागू होती हुई दिख रही है, और कंपनी जो है वो तेजी से एक्सपेंशन कर रही है, नए स्टोर्स को ऐड कर रही है। यहाँ पर FY26 के लिए यहाँ पे जो वैल्यू ऑर्डर की जो वैल्यू बुक है वो 15% बढ़ सकती है, और ग्रोथ जो है वो 20% बढ़ने के एक अनुमान जताया जा रहा है। चलिए ठीक है, पेस्ट जो है इस पर जो है हम बात करते हैं प्रदीप जी से, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी मैं करना चाहूँगा। प्रांजल जी कह रहे हैं इंट्राडे में लॉस हो रहा है पेस्ट डिजिटेक में। सर 223.40 में 1500 क्वांटिटी है, आज एग्जिट करना है, प्लीज़ बताइए सर। देखिए सर, पहली बात, कहीं पर भी ये लिख करके नहीं दिया गया था कि ये इंट्राडे कॉल है। दूसरी बात, अगर इसी हार्ट अटैक आ जाएगा, आपने लिखा है मुझे, ऐसे ट्रेड मत कीजिए सर कि जिसमें आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक। पैसे वही लगाइए जिसका जो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है उतना लॉस आप बियर कर सकते हो, है ना। कि अब ये मतलब इस तरीके से आंख बंद करके, अगर आपके पास 2000 रुपये हैं तो पूरे 2000 रुपये नहीं लगा देने हैं। जो आपको बच्चों की किताबें लानी है, कुछ मिठाई लानी है, वो पैसे मत लगाइए मार्केट में। तो इस तरीके से ट्रेड मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है 1 हफ्ते का टाइम अगर गेस्ट दे रहा है, हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा धैर्य रखिए। एक स्टॉप लॉस दिया गया, अगर वो कट जाता है तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता अगर नहीं है तो भी मत लगाइए। मैं चाहूँगा प्रदीप जी जरा इंटरनल के साथ साथ इस पर आप टिप्पणी कर दें। बिल्कुल जी, देखिए जोमेटो को इंटरनल को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, और मैंने पहले भी बताया है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, और मैं 200 से मैं रिकमेंड किया था, अभी भी नॉन स्टॉप भाग रहा है। सो मुझे लगता है कि 400 पार बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब किसी को अगर फ्रेश बाई करना है, एक बार आप 325 से लेके 330 इस रेंज पे, या तो 335, मतलब करेंट जोन से मैं देख रहा हूँ एक बार 10 to 15 रुपीज़ आपको करेक्शंस में मिल जाएगा। उस करेक्शंस पे आपको बाई ऑन डिप करके चलना है। एंड मैंने तो जोमेटो को लेके सर 200 के मैं वीडियो देख रहा था आपका, वो फरवरी वाला आपके साथ, और जोमेटो को लेके मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि 215 220 में कि अगर वारेन बफे साहब कोका कोला में पैसा बना सकता है, सो व्हाई नॉट इंडिया इन जोमेटो। सो ये जो जोमेटो को जो थीम है ना सर, यहाँ पे पी मल्टीपल आप कैलकुलेट करके जाएंगे तो इसमें पैसा नहीं बना पाएंगे, बहुत चलेगा, अभी भी चलना बाकी है। तो बिल्कुल मेरा लॉन्ग टर्म वाला जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 285, अभी भी बाई करके जाइए। 400 एंड उसके ऊपर 440 का भी मेरा टारगेट है, तो डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा। और अभी जो पेस डिजिटेक को लेकर मैंने कॉल दिया, बिल्कुल जी मुझे लगता है कि सेम स्टॉप लॉस है टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। एक कोई 2 5 10 मिनट का तो कॉल है नहीं। अब वो बात अलग होता है कि लोगों का प्यार है, लोग मुझे 1 साल से देख रहे कि मैं जब भी बात कर रहा हूं उसमें ब्रेकआउट आ रहा है, मैं जब भी बात कर रहा हूं उसमें वॉल्यूम आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जितना लॉस ले सकते हो उतना ही आपको क्वांटिटी लेना चाहिए। आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग चलिए, लेकिन कॉल दे गया है सर 1 से 2 हफ्ता, और ये मेरा थीम है, इंटरडे टारगेट नहीं है, इंटरडे में नहीं आएगा। सो 205 जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस दिया है वैसे स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टिल सेम व्यू है, अभी कॉल दिया था 221 222 में, तो 220 चल रहा है, अभी 1-2 टका भी नीचे नहीं आया। तो अभी अब अगर हार्ट अटैक आ रहा है, सो ये मुझे लगता है कि आपको 25 अक्टूबर वाला वेबिनार में ज्वाइन करना है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कर दी। अभी समय नहीं है, एक बार जो है इसको आगे जो है अच्छे से बातचीत इसमें करेंगे। 25 अक्टूबर को जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके फटाफट अपनी टिप्पणी देते रहे। लेकिन हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी? जी, रिलायंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और नतीजों के बीच में यहाँ पे जो है इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, और करीब करीब
1900 यानी 1890 के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो तमाम लार्ज कैप है उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इनको रिलायंस में काफ़ी पसंद आ रही है। इन्होंने कहा कि ब्रॉडर सेक्टर्स में जो अर्निंग है इसमें इनको लग रहा है कि अब इसमें रिकवरी आ सकती है, यानी कि तमाम जो इसमें रिटेल हो, ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू गैस हो, तमाम चीज़ों में इनको लग रहा है कि स्थिति जो अर्निंग है वो बेहतर होगी। यहाँ पर इसका जो कैश फ्लो है वो मजबूत होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि FY27 तक जो कामकाजी मुनाफा है वो डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। केमिकल बिजनेस में स्थिति बेहतर हो सकती है। टेलीकॉम में आरपू जो है वो लगातार बढ़ रहा है और आने वाले क्वार्टर में भी बढ़ता हुआ रहेगा। अब इन्होंने FY27 का एक एस्टिमेट निकाला है जो इसका पी रेशियो है वो करीब 18.8x है, यानी कि ₹1 के लिए जो निवेशक है वो 18.8 रुपये जो है वो चुका रहे हैं। यानी कि इसके हिसाब से इनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी भी जो ये स्टॉक है 15% सस्ता देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम पैरामीटर्स के हिसाब से इनको स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। अमित सर, RIL बाजार का दिग्गज कैसा लग रहा है सर आपको? आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं? सर मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, इन सब के वेटेज बहुत होते हैं इंडेक्स में, तो इन शेयर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। मैं भी इस रिलायंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। एक ब्रॉडर व्यू दूंगा, एक शॉर्टर व्यू दूंगा। 1340 के ऊपर जब तक है तब तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। मुझे भी लगता है 1700-1800 के भाव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल सकते हैं। ब्रॉडर पिक्चर में अगर मैं बात करूं, अगर एक ऐसा आंकड़ा दूंगा जहां पर अगर वो कट जाता है तो समझ जाए, हमको ये समझना है कि रिलायंस इंडस्ट्री इटसेल्फ में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। 997-80 का भाव, ऐसा भाव है सर। जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक ये हो सकता है 2000-3000 कुछ भी हो जाए। 987 के नीचे अगर निकलता है तो रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुई है या फिर मैनेजमेंट में कुछ इशू हुए हैं, ये हमें समझ के चलना है। 987 के ऊपर जब तक है तब तक हर डिप को बाय की तरह इस्तेमाल करिए। लास्ट में भी हमने देखा है, पिछले कई डिकेड्स में रिलायंस इंडस्ट्री ने मोटी वेल्थ बना के दी, आगे भी देता रहेगा। ठीक सर, ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के बाजार का दिग्गज होता है, नतीजे भी हैं तो विशेष निगाहें रहेंगी। और आगे की यहाँ से बाजार की चाल हर्ष कहीं ना कहीं वो रिलायंस के नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे। हालांकि कल FIs की तरफ से बाइंग जो है एक अच्छा संकेत थोड़ा सा रहा है, इंडेक्स फ्यूचर से लेकर के और स्टॉक फ्यूचर सब में खरीदारी रही है। जी, तीसरी कंपनी। बिल्कुल सर वेटेज की बात करते हैं 8.8% जी की निफ्टी 50 में वेटेज है सर। बिल्कुल, तो सबसे काफ़ी मायने रखता है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इन्फोसिस को अगर हम देखें तो जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1700 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। अब इनके पीछे के लॉजिक्स, इनका ये कहना है कि जो ग्रोथ गाइडेंस है FY26 के लिए वो लोअर लेवल पे बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले जो 1 से 3% थी वो 2 से 3% कर दी गई है। यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी की बात करें वो इनको एक स्टैग्नेंट एक जो स्थिति है वहाँ पे स्थिरता देखने को मिल रही है यहाँ पे। लेकिन इनका ये कहना है कि आने वाले 2 क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 जो है यहाँ पर उस पर जो है कमज़ोर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अर्निंग पर शेयर की बात करें यहाँ पर तो इन्होंने जो है 6% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की उम्मीद जताई है यहाँ पे। और मार्जिन जो है यहाँ पे 21% के आसपास स्थिर रह सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल वैल्यूएशन है इनको वो महंगा लग रहा है। ठीक। इन्फोसिस काफ़ी हम लोगों ने पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत कर रहे थे, क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? इन्फोसिस क्या आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर जेफरीज की राय से सहमत हैं आप? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी 1448 के आसपास चल रहा है। आपको बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम भी 1330 से लेके 1350 के आसपास। एंड आई डोंट थिंक कि ये उतना नीचे अभी आएगा। यहाँ से करेंट जोन से अगर 20 पॉइंट नीचे आता है, मतलब 1420 से लेके 1400 1400 के आसपास मिलता है, आपको इन्फोसिस को आपके पोर्टफोलियो में 1 से 1.5 साल 2 साल के व्यू से रखना चाहिए। और क्योंकि IIT बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि H1B वीजा को लेके जो न्यूज़ आया, आप देखेंगे मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो बाहर से आता है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, अभी भी प्रेशर है, कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन आपको बाय करके चलना है 1400 से लेके 1420 के आसपास। चलिए लास्ट काउंटर बताइए हर्ष जी। नेस्ले की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप नेस्ले को देखें यहाँ पर तो मैक्वेरी की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह 1200 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो इनका एक सेगमेंट है मैगी, धुआंधार प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया। जिस तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, उसका फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है यहाँ पर। दूसरा जो सेगमेंट है इन्होंने बात करें यहाँ पे, जो मिल्क और न्यूट्रिशन सेगमेंट है वहाँ पे धीमापन देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
एबिटा जो है यहाँ पर अनुमान से बेहतर रहा है। यहाँ पे जो सेल्स है वो जो घरेलू सेल्स रही है वो डबल डिजिट में रही है, हालांकि मार्जिन जो है थोड़े कॉम्पैक्ट रहे हैं, कमजोरी देखने को मिली है यहाँ पे। और FY 26 से 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर में 1% के सुधार की गुंजाइश यहाँ पे इनको दिख रही है। और लागत जो है हालांकि उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है आगे चलकर। तो यहाँ पर अभी 100 रुपये का करेक्शन और देख रहे हैं जी। चलिए ठीक है, क्या सलाह रहेगी आपकी? आज अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिला था। अमित सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर नेस्ले इंडिया स्टॉक बहुत बढ़िया है और मैगी तो आजकल बच्चे बहुत खाते हैं। खैर ठीक है, ये तो जोक सपाट। मुझे लगता है सर ये एक एक्यूमुलेशन जोन पर जाएगा स्टॉक और 12 या आई मीन ओवरऑल मैं इस रिपोर्ट से सहमत हूँ।